हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांगी प्रिया एंड वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड की जाए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन है 1897 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार 1897 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कितने बार अध्यक्ष बने? सही आंसर है ऑप्शन सी 4 बार। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी जो है ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 4 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने कब करी थी इस उत्सव की शुरुआत, वो भी हम लोग देख लेते हैं। 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव की शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक ने और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करी थी इन्होंने। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र बासु ने। फ्रेंड्स, बंगाल में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी ज्ञानेंद्र बासु ने। याद रखिएगा 1902 में। अगर क्वेश्चन में 1904 ईस्वी दिया हुआ रहे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पी मित्रा ने। ठीक है, 1902 में ज्ञानेंद्र बासु ने और 1904 अगर दिया रहे तो पी मित्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में युगांतर नामक जो साप्ताहिक पत्र था इसको प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे वो बारेंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष, यही दोनों व्यक्ति थे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905 को। फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन जो है ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, जब बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, इस दिन रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी ने भारतीय लोगों से अपील करी थी कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रक्षाबंधन के रूप में भारतीय मनाएं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस विरोधी पार्टी संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना किसने करी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए सैयद अहमद खान ने। फ्रेंड्स, कांग्रेस की जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में जब स्थापना हुई थी तो इसके विरोध में सैयद अहमद खान ने एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम था संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सैयद अहमद खान ने। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मन ने। फ्रेंड्स, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मन ने करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सासे है, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए अरविंदो घोष की। फ्रेंड्स, अरविंदो घोष की यह कथन है, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सासे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके द्वारा पूना एवं बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना एवं बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। याद रखिएगा। और चिदम्बरम पिल्लई जो है इनके द्वारा तमिलनाडु में किया गया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। लाला लाजपत राय ने पंजाब में करा था इसका नेतृत्व। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस को मन की उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने। फ्रेंड्स, कांग्रेस को मन उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी थी लॉर्ड कर्जन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं थे। सही आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हो रहा था तो यहीं पे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, एक उदारवादी नेताओं में और एक उग्रवादी नेता में। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उदारवादी नेता कौन नहीं थे, तो ये लाला लाजपत राय नहीं थे, ये उग्रवादी नेता के सदस्य थे, और बाकी जो ये तीन हैं ये उदारवादी नेताओं के सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर 1908 में किन दो भारतीय क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन गलती से उस गाड़ी में एक प्रसिद्ध वकील प्रिंगले थे, उनकी पत्नी और बेटी थी, और गलती से उन्हीं दोनों की हत्या हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1906 ईस्वी में बंगाल में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे ये बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछे कि स्वराज की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो वो दादा भाई नौरोजी थे। सो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हड़प नीति भी बोला जाता है, ये नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। फ्रेंड्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति जो है ये अपनाने वाला जो गवर्नर जनरल था ये डलहौजी था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कब बने थे। सही आंसर है ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी, और कब हुई थी तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को। फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, किस अधिनियम के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछे कि भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय नहीं, सिर्फ प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल सेवा का जनक किसे कहा जाता है।
सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। पहले गुरु थे गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक भी थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, और तीसरे जो थे सिखों के गुरु वो गुरु अमरदास थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना करी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी भाषा को भारत का आधिकारिक भाषा बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक विश्व में व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन को। फ्रेंड्स, आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है ये स्वीडन को जाता है। कब कराया था? तो 1749 ईस्वी में। और अगर पूछे कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने करी थी, तो अमेरिका ने 1790 ईस्वी में करी थी, और उसके बाद इंग्लैंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना करी थी दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी राजा सुबोध मलिक। फ्रेंड्स, राजा सुबोध मलिक जो थे इन्होंने बंगाल में नेशनल यूनिवर्सिटी के स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फ्रेंड्स, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमार सुनार बांग्ला के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, अमार सुनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वेलेंटाइन सिरोले ने। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोले जो था इसने कहा था भारतीय असंतोष का जनक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि पहली बार स्वराज की मांग करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। और फ्रेंड्स, ऊपर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि स्वराज शब्द को प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कब स्वराज की मांग करी थी दादा भाई नौरोजी ने? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत करी थी पहली बार दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी 1920 ईस्वी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा इसका आंसर।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय।